जीडीपी आप नाम से देख रहे होंगे, सकल घरेलू उत्पाद। इसका क्या है अर्थ? उत्पाद जो बनाया जाता है, जो पैदा किया जाता है, वो उत्पाद होता है। और यहां पर जो उत्पाद होता है वो किस किस का होता है? वस्तु का और सेवा का। उत्पाद किसका होता है? वस्तु का और सेवा का। तो जीडीपी क्या हो जाएगा? डी यहां पे है डोमेस्टिक माने घरेलू, और घरेलू का मतलब होता है एक राष्ट्र की सीमा के अंदर। तो क्या होगा जीडीपी कि किसी भी वित्तीय वर्ष में, क्या है जीडीपी? किसी भी वित्तीय वर्ष में, हमारे यहां वित्तीय वर्ष कमेंट कीजिए कितना होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर। किसी एक वित्तीय वर्ष में एक राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं के, वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का अंतिम योग क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जीडीपी। तो आसान शब्दों में कहें कि किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितना जो जो उत्पादन किया जाता है, और कहां से उत्पादन होता है? वस्तु और सेवाओं से, उसका समस्त अंतिम मौद्रिक मूल्यों का योग क्या कहलाया? जीडीपी कहलाया। अब यहां आप ये देख रहे होंगे कि किसका योग है? अंतिम योग। तो यहां अंतिम योग क्यों रखा जाता है? क्योंकि दोहरी गणना से बचाव के लिए, दोहरी गणना ना हो पाए, इसीलिए हम अंतिम योग रखते हैं। ये कैसे होता है डिटेल में हम इसको जब इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो हम आपको समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ बता दे रहे। अगर हम कोई भी 1 क्विंटल गेहूं हुआ और सपोज कीजिए वो 3000 रुपए में बिका, तो क्या होगा? गेहूं के बाद फिर उसकी मैदा बनेगी, फिर ब्रेड बनेगा, फिर होलसेल के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, उसके बाद उपभोक्ता के पास जाएगा। तो हम क्या करते हैं? अंतिम देख लेते हैं कि किसका कितना वो मौद्रिक मूल्य रहा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जीडीपी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जीडीपी क्लियर है ना? जीडीपी